नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के चैप्टर वाइज कंटेंट में। और आज चैप्टर वाइज कंटेंट में हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, साझेदारी का चैप्टर आपके साथ। रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ ऐसा विशेष जो भी था महत्वपूर्ण अनुपात समानुपात में, वो सब आपको मैंने पढ़ा दिया, बता दिया और काफ़ी लंबा चला भी। लेकिन एक एक पॉइंट्स और एक एक इशू को हमने उसमें डिस्कस किया है आपके साथ और उन सभी संभावित प्रश्नों का समावेश करने का प्रयास किया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं और जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज नया चैप्टर पार्टनरशिप, साझेदारी। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कि दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं हो सकती। वास्तव में सच बात है कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परेशानियों से नहीं घिरा है। ऐसा एक भी शख्स नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है, परेशानी नहीं। या तो फिर वो संत साधु हैं जिनके पास जो बहुत ऊंचे लेवल की साधना कर चुके हैं, उनके पास समस्या नहीं तो सामान्य मानव के पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। सबके पास समस्याएँ हैं, अपनी समस्याएँ हैं। तो और अगर आपके अंदर साहस है तो वो सारी समस्याएं आपके लिए छोटी हैं, आप उससे निकल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला सवाल ध्यान दीजिएगा, आसान सा सवाल है कि ABC क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष के अंत में 90,000 रुपये का लाभ हुआ। C का लाभांश ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की बस कोशिश करिए। देखिए कह क्या रहे हैं भाई। देखो, इस पूरे चैप्टर में एक बात समझना है आपको। इस पूरे चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है, मैं उसको समझा दूं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि लाभ का जो अनुपात होता है, या लाभांश कह सकते हैं आप, जो लाभांश का अनुपात होता है वो क्या होता है? लाभांश का अनुपात निवेश के अनुपात के बराबर होता है। निवेश के अनुपात के बराबर होता है। नंबर एक, कहने का सेंस, जिस अनुपात में आप निवेश करते हैं उसी अनुपात में आपको लाभ मिलता है। अब लाभ या निवेश है क्या? लाभ या निवेश, क्योंकि दोनों यहाँ क्या है, दोनों का अनुपात बराबर है, तो इसलिए मैं बता दूं कि लाभ या निवेश का अनुपात की गणना कैसे होती है? पूंजी गुणित समय से। पूंजी का समय से गुणा करके हम लाभ या निवेश ज्ञात करते हैं। लाभ या निवेश ज्ञात करते हैं। पूंजी का समय से गुणा करके हम लाभ या निवेश ज्ञात करते हैं और जो लाभ और निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। यही इस चैप्टर में दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, बाकी जो कुछ मिलेगा क्वेश्चन के दौरान हम समझेंगे, देखेंगे उसको। इन दोनों को नोट कर लीजिए आप। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सवालों की तरफ और देखते हैं सवाल। तो जैसा पहला सवाल आपके पास है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट। लाभांश का अनुपात निवेश बराबर निवेश का अनुपात, और लाभ ऑब्लिक निवेश इज इक्वल टू पूंजी गुणित समय। ठीक है, अब सवाल की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, कैसे करोगे सवाल? देखो, कह रहे हैं ABC कितना पैसा लगाया? 15,000, 18,000 और 21,000। ठीक है, ये इस अनुपात में पैसा लगा है और कितने साल के लिए लगा है? एक वर्ष। इस वर्ष को माह में बदल लीजिए, इसको हैबिट में डाल लीजिए कि माह में बदलना है, क्योंकि आगे सभी सवाल इसी तरह के मिलेंगे कि इसको माह में बदलना है। और मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि जो पूंजी निवेश का अनुपात होता है वो क्या होता है? पूंजी निवेश का अनुपात जो होता है, जो पूंजी और निवेश का अनुपात होता है वो निवेश या लाभ का अनुपात पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ 21,000 का आपको 12 माह के लिए निवेश है, तो ये 12 सब में से खत्म हो जाएगा। 3 जीरो और 3 जीरो खत्म हो जाएगा। 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 छाक 18 हो जाएगा और 3 7 21 हो जाएगा।
अब ये क्या है, आपका निवेश का अनुपात है। इस अनुपात में निवेश हुआ है, तो लाभ किस अनुपात में वितरित होगा, इसी अनुपात में वितरित होगा। तो लाभ का अनुपातिक योग क्या होगा, ये लाभ भी है, इसको आप कह सकते हैं ये लाभ भी है। ठीक है, तो लाभ 6 5 6 5 11 7 18 भाग बराबर 90,000, तो 1 बराबर 5,000। तो पूछ रहे हैं कि सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी बराबर कितना है, 7 है, तो 7 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 7 पचे 35,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, सिंपल सवाल है ना भाई। 15,000 रुपये 12 महीने तक, 18,000 रुपये 12 महीने तक और 21,000 रुपये 12 महीने तक, 12 12 12 कैंसिल हो गया, 000 सब में से कट गया, 5 संबंधे 6 संबंधे 7 का अनुपात हो गया, 18 भाग बराबर 90,000, तो 1 भाग बराबर 5,000, तो 30 17 7 भाग बराबर 35,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दूसरा सवाल देखते हैं कि 3 साझेदार 60,000 90,000 और x रुपया लगाकर 6 महीना व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः 30,000 45,000 और 40,000 रुपया लाभ प्राप्त होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, 3 साझेदार हैं, मान लेते हैं कौन कौन साझेदार हैं, ABC मान लें, A B और C। A कितना 60,000 6 माह, B 90,000 6 माह और C x रुपया 6 माह। तो पहले तो 6 सबका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब लाभ ये क्या है, अब आपको मिला क्या, 60,000 संबंधे 90,000 और संबंधे यक्स, ये क्या है, निवेश है, ये निवेश का अनुपात है। लाभांश किस अनुपात में बटा है, लाभ बटा है 30,000 45,000 और 40,000, ये क्या है, लाभांश है। अब 60,000 का 30,000 मिला है, 90,000 का 45,000 मिला है, तो 40,000 मिला होगा कितने का 40,000 मिलेगा, सीधा सीधा है 80,000 का आपको 40,000 मिलेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, x आ गया 80,000। आसान सवाल है, इस 6 को लेने की जरूरत नहीं थी, आपको अंडरस्टूड है कि 6 कट जाएगा, लेकिन हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको उनको भी ध्यान में रखना है। जो बच्चे फास्ट हैं उनको तो पता है कि 6 टाइम सेम है तो सब जगह से निकल जाना है, तो उसको लेना नहीं है, एक स्टेप आप बचा सकते हैं वहां से। लेकिन इसलिए मैं ले रहा हूं कि अभी प्रैक्टिस, अभी स्टार्ट है, पहला दिन है पार्टनरशिप का और दूसरा ही सवाल है, तो थोड़ा सा आराम से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष, 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष तक और दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष तक के लिए निवेशित की गई। यदि दोनों ने समान पूंजी लगाई हो तो 1,60,000 के कुल लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोनों ने पूंजी समान लगाई, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, ये है A और ये है B। एक ने पूंजी मान लो C लगाई, C पूंजी लगाई 3 साल के लिए, और B ने कितनी पूंजी लगाई, C पूंजी लगाई 5 साल के लिए, तो C कैंसिल हो गया। 3 संबंधे 5, ये निवेश कह लो और चाहे क्या कह लो, लाभ कह लो, ये निवेश कह लो चाहे लाभ कह लो, का अनुपात हो गया का अनुपात। अब क्या कह रहे हैं, लाभ कितना हुआ है 1,60,000, तो ये कुल लाभ का अनुपातिक योग 8 भाग बराबर 1,60,000, या 1 भाग बराबर आप कह सकते हैं 20,000। तो कह रहे हैं दूसरे व्यक्ति का हिस्सा 5 भाग बराबर क्या होगा, तो 5 भाग बराबर सीधा है 1 लाख होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप कर लेंगे ना, कोई तकलीफ नहीं है, सही है, कोई तकलीफ नहीं भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
ए और बी ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ में 8 महीने और बी की पूंजी बाद के 6 महीने के लिए लगी रही। ध्यान से समझो दोस्त, कोई सा मतलब पार्टनरशिप बहुत इजी चैप्टर है। आगे कुछ क्वेश्चंस आपको लेवल के क्वेश्चन मैं कराऊंगा जहां थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, लड़ाना भिड़ाना पड़ेगा, तो लड़ा भिड़ा लिया जाएगा। लेकिन अभी ये सब जो बेसिक क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, इनके लिए बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ए और बी ने, जो बच्चे पढ़े हैं एक आध बार या जिनके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उनके लिए ये सब सवाल कुछ नहीं है, बिना पेन पेपर का सवाल है। ए और बी ने समान पूंजी लगाकर, फिर देखो समान पूंजी आ गया, लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए की पूंजी आरंभ से 8 महीने और बी की पूंजी बाद के 6 महीने लगी रही। यदि कुल 42,000 रुपए का लाभ हुआ तो ए और बी का लाभांश ज्ञात। तो अब सीधा सीधा है कि पूंजी समान है तो पूंजी तो कट ही जाएगी, तो अनुपात निवेश और लाभ का अनुपात क्या होगा, जो समय का अनुपात होगा। यहाँ 8 महीना है, यहाँ 6 महीना, यानी 4 संबंधे 3। ठीक है, ये निवेश आब्लिक लाभ, ये लाभ का अनुपात है, राइट। तो 4 3 7 भाग बराबर 42,000, एक भाग बराबर 6,000। तो क्या कह रहे हैं, ए का लाभांश, तो ए का लाभांश कितना है, 4 भाग, 4 भाग बराबर 24,000। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लोगे यहां तक, आसान सवाल है। अगला देखना, कह रहे हैं कि एबीसी ने 20,000, 25,000, 30,000 रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष, बी की पूंजी 2 वर्ष और सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। 70,000 रुपए के कुल लाभ में बी की हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा सवाल है, समझने की जरूरत है, केवल क्या समझना है दोस्त आपको। कह रहे हैं कि ए बी सी हैं, 3 पार्टनर हैं। ए है, ए की 20,000 रुपए की पूंजी, कितने दिन, 3 साल। बी की 25,000 रुपए की पूंजी, कितने दिन, 2 साल। और सी की 30,000 की पूंजी, सी की 30,000 रुपए की पूंजी 1 साल तक लगी रही। तो 70,000 रुपए के कुल लाभ में बी की हिस्सेदारी ज्ञात करो। ठीक है, 000 काटो, 000 काटो और 000, फिर 5 से काट लो, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 36, 2 एक्का 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो यहां पे 6 संबंधे 5 संबंधे 3, 6 5 11 3 14 भाग बराबर 70,000। तो 1 भाग बराबर 5,000। ठीक है, बी की हिस्सेदारी ज्ञात करो। तो बी का शेयर क्या हो जाएगा, बी का शेयर है कितना, 5 भाग। तो 5 भाग बराबर कितना, 25,000। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, आसान सवाल है ना, सिंपल सवाल है, एकदम आराम से हो जाएगा। समझ लो 25,000 20,000 3 साल तक, 25,000 2 साल तक और 30,000 1 साल तक। पूंजी का जो निवेश है या लाभ है, ये निवेश कह सकते हो या आब्लिक लाभ कह सकते हो, ये दोनों का अनुपात है। कर लोगे यहां तक ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगला सवाल है, ठीक है, ए और बी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 और 12,000 रुपया निवेश किया। 95,000 रुपए के कुल लाभ में ए का हिस्सा क्या है। सिंपल सवाल है, सॉल्व कर लेते हैं ना, बहुत बहुत सिंपल सवाल है। कैसे कर पाएंगे देख लीजिए। ए बी, ए कह रहा है कि 10,000 रुपया कितना दिन, 8 माह, और 12,000 रुपया 6 माह। ठीक है ना, तो दोस्त ये 000 ये 000 खत्म हो गया। 4 से काट लोगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और 2 से काटोगे, 2 एक्का 2, 2 तिहाई 6, तो 10 संबंधे 9 आ जाएगा। और 10 9 19, इसका अनुपातिक योग हो जाएगा। 19 बराबर अगर 95,000 है तो 1 बराबर 5,000 होगा। ठीक है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए का हिस्सा ए बराबर 10 भाग, और 10 भाग बराबर हो जाएगा आपका 50,000। ये 50,000 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप के आज पहले दिन इतना ही सिलेक्शन गुरुजी पर। कल फिर मुलाकात होगी पार्टनरशिप के कुछ और बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त सवालों के साथ, कुछ लेवल के सवालों के साथ, जो कुछ और
परीक्षाओं में, ये सारे भी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और भी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल जो और अच्छे सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनके साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।